सूर्याय नमः। आज पौष माह के आखिरी रविवार पर हम सुनते हैं सौर पुराण में शिवत्व की कथा। यह सौर पुराण उप पुराणों की श्रेणी में आता है। इसे सूर्य पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण के वक्ता श्री सूर्य देव हैं। इस पुराण के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं। अतः इसे एक शैव्य उप पुराण भी माना जाता है। तो आइए पौष माह के इस पावन माह में हम सूर्य देव द्वारा दिए हुए ज्ञान का श्रवण करते हैं। श्रवण शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सूर्यदेव। सूर्यदेव के पुत्र मनु ने कुछ इस प्रकार के प्रश्न अपने पिता सूर्यदेव से कहे। उन्होंने पूछा, पिताश्री, ये समस्त ब्रह्मादि देवता किसमें स्थित हैं? किसमें लय को प्राप्त होते हैं? वह कौन सा सर्वश्रेष्ठ तत्व है जिसका प्रतिपादन वेदों में हुआ है? तब सूर्य भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि एकमात्र अद्वय भगवान शिव ही ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों के रूप में भांति भांति की लीला करते हैं। एकमात्र परमात्मा शिव ही सबके आदि करता है, जिसे वेदों में इंद्र, मित्र आदि कहा गया है। उनसे ना तो कोई महान है, ना ही सूक्ष्म है। उन महात्मा शंकर ने यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, अर्थात वे ही संपूर्ण जगत के रूप में व्यक्त हैं। वे एक सत्य स्वरूप तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। रुद्रदेव से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। उसी से समस्त देव उत्पन्न होते हैं तथा उसी में विलीन या लय को प्राप्त होते हैं। एक स्थल पर ब्रह्मा जी ने शिव जी की स्तुति में उन्हें देवों के देव, ईश्वर, परम ब्रह्म, शांत, परमेष्ठी, निष्कल, पुरुष, अक्षर, परम ज्योति, ओमकार, परमेश्वर, अनंत, परम पुरुष, प्रधान तथा प्रकृति कहा है। भगवान शिव सभी के जन्म आदि के कारण हैं तथा वे ब्रह्मा एवं विष्णु के भी कारण और उनके पूर्वज हैं। शिव विवाह से पहले शिव के पास आने वाली बाराती देवगण भगवान शिव को इस रूप में देखते हैं। वे नीले कंठ से युक्त, 3 नेत्रों वाले, चारों ओर मुख वाले, करोड़ों सूर्य की आभा वाले, जगत के आनंददाता, उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करता, अनुग्रह करता, अप्रेम्य, आकार रहित, सभी और हाथ पैर, आँख, सिर तथा कान वाले, संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित, देव और असुरों द्वारा वंदित तथा मुमुक्षुओं द्वारा ध्यायित हैं। तब उन्होंने फिर बताया कि भगवान शिव की उपासना सभी लोग करते हैं, चाहे वह देव हों या दानव या मानव या फिर कोई अन्य। उदाहरण के लिए भगवान विष्णु ने शिव आराधना से सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया तथा राजा श्वेत ने मृत्यु को जीता। ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्राप्त होना तथा विष्णु का सर्व पूज्य होना शिव उपासना से ही परिणामित है। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। शिव भक्ति की इतनी महिमा है कि दंभ पूर्वक किए जाने पर भी उनकी संसार से मुक्ति हो जाती है। अगर कोई प्रेम पूर्वक भक्ति करे तो उसका क्या ही पूछना। भगवान शिव कहते हैं कि मेरी भक्ति भवबंधन से छुड़ाने वाली है। भक्ति से सुगमता पूर्वक मैं प्राप्य हूँ, अतः मेरी भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। एक स्थल पर सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि भगवान शंकर से परे या श्रेष्ठ ना कोई धर्म है, ना अर्थ, ना सुख और ना मोक्ष ही, अर्थात भगवान शंकर की प्राप्ति चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। भगवान शिव की अच्छे प्रकार किया गया भजन या स्मरण कष्टों का नाश करने वाला है। भक्ति पूर्वक सतत या प्रतिदिन शिव की पूजा करने से व्यक्ति को आत्म उपलब्धि हो जाती है। भगवान शिव की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है, क्योंकि वे सर्वदेवमय हैं। वे ही सब देवों के रूप में व्यक्त हो रहे हैं। शिव भक्ति की यह महिमा है
कि वह स्वपच में भी हो तो वह श्रेष्ठ मुनि है तथा वह द्विजों से भी बढ़कर है, परंतु शिव भक्ति विहीन द्विज भी स्वपच अर्थात शूद्र से भी नीच है। नारद जी से ब्रह्मा जी शिव भक्ति की महिमा के संदर्भ में कहते हैं कि शुभाशुभ कर्मों के ढेर को भगवान शिव की उपासना उसी प्रकार जला देती है जिस प्रकार ईंधन को अग्नि। शिव भक्ति से भावित मलेच्छ की समानता ना तो चारों वेदों को जानने वाला और ना ही अग्निष्टोम आदि यज्ञ करने वाला ही कर सकता है। संसार रूपी सर्प से डरे हुए व्यक्ति को मुक्त कराने वाले महादेव जी हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जिनकी लेश मात्र कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है तथा विष्णु को विष्णुत्व की, उस शिव की आराधना क्यों नहीं करते। शिव के निमित्त दान, होम, स्नान तथा जप का अक्षय फल होता है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा है। परमानंद के विग्रह तथा गुणों के धाम केवल भगवान शिव के ध्यान से व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त हो सकता है, किसी अन्य के ध्यान से नहीं। मोहपाश में बंधे लोगों के मोह का नाश उमापति के स्मरण से ही होता है, ऐसा वेदों का कथन है। ज्योति स्वरूप जो परम ब्रह्म है, जो अक्षर एवं अव्यय है तथा जो सर्वग्राही है, उस भगवान शिव की शरण अवश्य लेनी चाहिए। जिनके दर्शन की आकांक्षा भगवान विष्णु तथा ब्रह्मादि देवता करते हैं तथा योगी जन जिन्हें अपनी आत्मा में दर्शन करना चाहते हैं, उन विष्णु तथा ब्रह्मा आदि देवता के द्वारा कही गई यह बात कि भगवान शंकर की शरण अवश्य लेनी चाहिए। क्षण अथवा मुहूर्त मात्र के स्मरण, ध्यान अथवा पूजा से महेश्वर शीघ्र ही कैवल्य को प्रदान करते हैं, अतः उस महेश्वर की उपासना करनी ही चाहिए। भगवान शिव की स्तुति में शिव रूप इंद्र कहते हैं, भगवान शंकर की कृपा की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक जीव संसार रूपी गर्त में बार बार गिरता रहता है, अर्थात भगवान शिव की कृपा दृष्टि के बिना आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। शिव भक्तों की इतनी महिमा बताई गई है कि उनके पूजन से साक्षात भगवान शिव पूजित हो जाते हैं, अतः शिव की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए उनके भक्तों का सम्मान एवं पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अंत्यज आदि सभी शिव भक्त सदा और सर्वत्र सभी अवस्थाओं से पूजा के योग्य हैं। मुमुक्षु लोग अन्य सभी को छोड़कर एकमात्र निरंजन शिव का सदा ध्यान कर मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की प्राप्ति उनकी कृपा से ही हो सकती है, न कि स्व प्रयास से। यद्यपि कृपा के लिए साधन करने की आवश्यकता होती है, भगवान की कृपा उनके प्रति भाव रखने से ही प्राप्त की जा सकती है। बिना भाव से किया गया यज्ञ, दान, तप तथा ध्यान सब निष्फल होते हैं। उमापति जिनका वाचक प्रणव है, जो ज्ञान मूर्ति हैं, जिनका गान वेदों में हुआ है, उनकी कृपा के लेश मात्र से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को ना दान से, ना तप से, ना अश्वमेध आदि यज्ञों से ही जाना जा सकता है, वे तो अनन्य भक्ति से ही जाने जाते हैं। आगे भगवान सूर्य फिर कहते हैं, भगवान शिव स्कंद के पूछने पर कि वे कैसे प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि मैं ना तो तप से, ना दान से और ना ही यज्ञ से प्रसन्न होता हूँ, मैं तो थोड़ी सी भक्ति से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। त्रिपुरंडरधारी, सदा शांत रहने वाला, अहंकार रहित, रुद्राक्ष धारण करने वाला, सत्य संकल्पी भक्त मेरे लिए उत्तम है। शिव का यज्ञ में भाग न देकर ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति से कहते हैं कि जिन्हें शिव को वेद, पशुओं को मोचक कहते हैं, उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही पापों के पंजर नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर आगे कहा गया है कि किसी भी प्रसंग से कौतूहल, लोभ, भय या अज्ञान से यदि किसी व्यक्ति द्वारा हर शब्द का उच्चारण कर लिया जाए तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है क्योंकि यह क्षण भंगुर है। अतः इस पुराण में नाम जप की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि
यमपुरी की वृक्षावली निकट ही दिखलाई देती है। इसलिए शिव का स्मरण कर, शिव का ही ध्यान कर और शिव का ही सर्वकाल में चिंतन कर। जो प्रमादवश शिव इस 2 अक्षर का उच्चारण नहीं करता वह अभागा तथा सोचनीय है। इस पुराण में पंचाक्षर मंत्र की बहुत ही महिमा बताई गई है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। इस मंत्र के साथ पत्र और पुष्प आदि चढ़ाने का अनंत फल बताया गया है। शिव मुख से निर्गत 7 करोड़ महामंत्र पंचाक्षर मंत्र की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। दीक्षा प्राप्त अथवा अदीक्षित व विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र का जापक शिव के अनुचर्या गण का पद प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र तथा बिल्व पत्र से शिव की श्रद्धा से पूजा करने से व्यक्ति भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नारद को लिंगार्चन की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि तीनों लोक में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। लिंगार्चन से समस्त विश्व की पूजा हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। माया से मोहित प्राणी महेश्वर को नहीं जानते, अर्थात लिंग रूप महेश्वर के रहस्य को नहीं जान पाते। हे नारद, शिवलिंग में तो सभी तीर्थों का निवास होता है, इसीलिए उसकी भक्ति भाव से नित्य पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु से लिंग पूजा का महत्व बताते हुए भगवान शिव ने कहा, मेरी लिंग मूर्ति की पूजा करो। लिंग अर्चन से मैं अज्ञान का नाश कर देता हूँ। लिंग अर्चन से मैं किसी भी प्रकार का संसारिक भय पैदा नहीं होने देता। शिव मंदिर में सेवा कर्म का भी महान फल बताया गया है। शिवालय में झाड़ू पोछा या कोई छोटा मोटा कर्म भी पापात्मा व्यक्ति को नरक में जाने से रोक लेता है। शिव पूजा में बिल्व पत्र आदि का बड़ा महत्व है। सूर्य देव ने कहा है कि बिल्व पत्र के साथ साथ बिल्व वृक्ष की भी महिमा बड़ी ही महत्वपूर्ण है और बिल्व वृक्ष का दर्शन, स्पर्शगन और पूजन एक दिन के किए पापों को नष्ट कर देता है। सूर्य देव द्वारा आगे बतलाया गया है कि भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे मौन रहकर रात्रि काल पर्यंत शिव नाम के जाप से व्यक्ति सभी पापों से छूटकर शिव के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि भगवान शिव को बिल्व पत्र इतने प्रिय हैं कि अगर सूखे एवं बासी बिल्व पत्र से भी भगवान शिव की पूजा की जाए तो उनको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। शिव पूजा में विहित और निषिद्ध पुष्पों का भी विवेचन भगवान ने किया है। शिव की पूजा में बंदूक, केतकी, कुंद, जूही, मदंतिका, शिरीष और अर्जुन के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कनक एवं कदम्ब के पुष्प रात्रि में चढ़ाने चाहिए। 1000 आंख के फूलों से एक करवीर का फूल, 1000 करमवीर से एक बिल्व पत्र, 1000 बिल्व पत्रों से एक शमी, 1000 शमी पुष्पों से एक कुश पुष्प, 1000 कुष्प पुष्पों से एक पद्म पुष्प, 1000 पद्म पुष्पों से एक वक पुष्प, 1000 वक पुष्पों से एक धतूरे का फूल, 1000 धतूरों के फूल से एक बृहद पुष्प, 1000 बृहद पुष्पों से एक द्रोण पुष्प, 1000 द्रोण पुष्पों से एक अपामार्ग पुष्प, 1000 अपामार्ग पुष्पों से एक नीलोत्पल तथा 1000 नीलोत्पल से उसकी एक माला श्रेष्ठ होती है। पुनः जलज, उत्पल एवं चंपक पुष्पों में भी कभी पुर्यशित होने का दोष, पुर्यशित अर्थात बासी होने का दोष नहीं लगता। फिर सूर्य देव कहते हैं कि चंड द्वारा अधिकृत लिंगों का निर्माल्य अर्थात प्रसाद सबके लिए ग्राह्य नहीं होता। अतः ऐसे लिंगों के नाम भी हैं जिन पर चंड का अधिकार नहीं होता। स्वयंभू लिंग अर्थात अपने आप प्रकट अर्थात जो किसी के द्वारा निर्मित ना हो। बाण लिंग, रतन निर्मित लिंग, रस अर्थात पारे द्वारा निर्मित लिंग तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग, इनमें चंड का अधिकार नहीं होता। शिव निर्माल्य के धारण की प्रशंसा में कहा गया है कि शिव पादोदक अर्थात लिंग से गिरता हुआ जल
तथा निर्माल्य को भक्ति पूर्वक लेने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके धारण करने से मन, वाणी और कर्म से उत्पन्न पाप स्पर्श नहीं करते। सभी तीर्थों में वाराणसी को उत्तम मानते हुए यह कहा गया है कि यह तीर्थों तथा क्षेत्रों में सर्वोत्तम तीर्थ व क्षेत्र है जो भगवान शिव को अति प्रिय है। यहाँ पर स्वयं भगवान शिव सभी देहधारियों को तारक ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे वे संसार से मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की महत्वपूर्ण स्तुति विष्णु जी द्वारा की गई सहस्त्र नाम स्तुति है। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के हजारों नामों से स्तुति कर सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया था। यह स्तुति यदा कदा कुछ परिवर्तनों के साथ शिव पुराण तथा लिंग पुराण में वर्णित सहस्त्र नाम की स्तुतियों के समान ही है। उक्त सहस्त्र नाम के पाठ से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक बार सूत जी से ऋषि लोग पूछते हैं कि जिन भगवान शिव से ब्रह्मा और विष्णु को अपना अपना पद प्राप्त हुआ है, उनको छोड़कर कुछ लोग केशव के अर्थात विष्णु के दास क्यों बनते हैं? यद्यपि भगवान शिव विष्णु से पहले अस्तित्वमान है, तब भी अनंत काल में प्रायः करके लोग भगवान गरुड़ध्वज को क्यों याद करते हैं? इन प्रश्नों का सूत जी उत्तर देते हैं कि जब जब विभिन्न कल्पों में भगवान शिव विष्णु की भक्तिपूर्ण आराधना से प्रसन्न हुए, तब तब उन्होंने विष्णु जी को वरदान दिया कि उनसे विष्णु जी से परे तत्व को विरले ही लोग जान पाएंगे। इसी कारण से हे महर्षियों, कोई कोई विरला ही शिव को जानता है और वरदान के प्रभाव से ही विष्णु के नाम का गुणगान प्रायः होता है। विष्णु जी के स्मरण मात्र से पाप का नाश हो जाता है। भगवान शंभु के प्रसाद से ही ऐसा है। इसमें विचारने योग्य कोई बात नहीं है। शंभु को तत्व से जानने वाले तो केवल स्वयं नारायण ही हैं, अन्य कोई नहीं है। सूत जी आगे कहते हैं कि विष्णु एवं ब्रह्मा के आदि कारण एवं पूर्वज भगवान शिव को विष्णु माया से मोहित होने के कारण मूर्ख लोग नहीं जान पाते। भगवान विष्णु के पूज्य होने के कारण का उल्लेख एक और अन्य स्थल पर भी मिलता है। ब्रह्मा जी ने नारद को लिंगोत्पत्ति की कथा सुनाते हुए कहा था कि विष्णु एवं हमारे विवाद को निपटाने के बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सर्व पूज्य होने का तथा मुझे वेदों के ज्ञान का वरदान दिया था। भावार्थ यह है कि शिव की कृपा से ही तुम सब श्रेष्ठ बन जाओ और मेरे भक्तों में भी पूज्य एवं मान्य होगे। और फिर भक्तों को समझाने के स्वरूप उन्होंने तृष्णा की अजरता का व्याख्यान किया। तृष्णा अर्थात हमारी इच्छाएं, अजरता अर्थात ना बूढ़े होने वाली। और इसके स्वरूप में वे कहते हैं कि बुढ़ापे में केश एवं दांत बूढ़े हो जाते हैं, समय के साथ आँख एवं कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु समय के साथ इच्छाएं नित्य जवान होती जाती हैं। तृष्णा ही सबसे बढ़कर पापिष्ट और सदा उद्वेग में डालने वाली मानी गई है। इसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं। तृष्णा का रूप भी बड़ा भयंकर है। वह सबके मन को बांधने वाली है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा बड़ी कठिनाई से जिसका त्याग हो पाता है, जो इस शरीर के वृद्ध होने पर भी खुद बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्रणंतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा को त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं होता। जैसे लोहे की मैल लोहे का ही नाश करती है, उसी प्रकार तृष्णा मनुष्यों के शरीर के भीतर रहकर उन्हीं का विनाश करती है। जय शिव शंभु, जय सूर्यदेव। ऐसी ही ज्ञानवर्धक गाथाओं को सुनने के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें और पल पल नित्य नित्य जपते रहें। हर हर महादेव।